तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था एवं गॉस का प्रमेय, ये टॉपिक्स मैंने डिस्कस नहीं किया था। इसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12th की फिजिक्स की जो क्लास है, कौन सी क्लास है, क्लास 12th की फिजिक्स, ठीक है बेटा, ये क्लासें थी। ठीक, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो आती है वो आता है क्या, गॉस का नियम, या इसको और एक नाम दिया गॉस, गॉस का नियम, क्या बोलते हैं, गॉस का नियम। ठीक है बेटा, तो हम इसको और क्या नाम देते हैं, गॉस का नियम या गॉस का नियम, एक ही चीज होता है, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ या किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। तो मैंने इसको फार्मूला, मैं इस सूत्र को और इसकी डिफिनेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर एक बार, तो आप इसको मैं बताया भी हूँ। ठीक, उसके आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ या किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ज दिया गया है, जो चार्ज में यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये क्या है, आवेश है। क्या है बेटा, आवेश। तो आवेश में ये जो आवेश दिया गया है, इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सी वैद्युत बल रेखाएं इसमें क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, ये जो दिखाई दिया गया, ये सब एरो के चिन्ह जो बनाया गया है, तो ये सब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। तो आवेश से, जैसे आप कभी कोई पृष्ठ लेते हैं, तो पृष्ठ में जैसे ये कोई पृष्ठ एक ले लिए, हम इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ में अगर यहाँ पे चार्ज अगर रख दिए तो इसमें कितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। ठीक है, तो इस पृष्ठ से कितनी कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, इसकी जो माप करता है वो क्या, कौन करता है, फ्लक्स करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज जहां से छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए, एक मिनट, ठीक, तो क्या गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय अथवा नियम, ठीक है, इसके हमको इसको भी क्या करना है, प्रूफ भी करना है, इसको हम क्या करना है, प्रूफ, इसमें हमको क्या करना है, इसकी उत्पत्ति भी करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए से, ठीक है, कोई कोई बंद पृष्ठ है या कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी डिस्कस किया था जो कि किसी काल्पनिक पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू कितना, Q/ε0। ठीक है, एक सूत्र ये होता है। ठीक, तो इसी का एक नाम और दे दिया जाता है, फाई इक्वल टू क्यू आई एन। आई एन का मतलब होता है इनक्लोज्ड, इनक्लोज का मतलब होता है बंद पृष्ठ। तो फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में कितना, ε0। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सूत्र है, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डॉट ई इंटू कितना ds इक्वल टू कितना, Q/ε0। ठीक है, क्यों, यहाँ पे देखिए ई जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या, अगर कभी भी कोई पूछेगा तो गॉस का थ्योरम क्या है, तो गॉस का थ्योरम जो होता है, किसी बंद पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बेटा, तो यह कभी कभी अगर इसकी सिंपल जो डिफिनेशन की बात करें, तो जो इसकी सिंपल जो डिफिनेशन होती है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये तो होती है फ्लक्स की डिफिनेशन। उसके बाद फिर अब इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन, ये लिखा गया है, इसको हम क्या कर दिए, दर्शा दिए गए हैं। ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद ये डॉट क्या है,
डॉट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अदिश बिंदु, ठीक है, या इसको हम क्या नाम दे देते हैं, डॉट, इसका नाम जो देते हैं, एक इसका नाम क्या नाम दे देते हैं, डॉट, डॉट गुणनफल, डॉट गुणनफल, ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्यों, क्यों क्या है, परिबद्ध का कुल आवेश है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यों इनक्लोज्ड भी बोलते हैं। इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब होता है परिबद्ध, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो पता चल गया क्या होता है, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है बेटा। ये तो क्या था, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो थी किसकी डिफिनेशन थी, वैद्युत फ्लक्स की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करिए, देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये उत्पत्ति, प्रूफ, कूलाम के नियम से भागवन, ये इसका भागवन का मतलब ये क्या था, इसका फिगर है, ठीक है। इसके मैंने कई डिवाइडों में इसको, हम इसको कई डिवाइडों में इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो उत्पत्ति क्या करते हैं, कूलाम के नियम से गॉस के थ्योरम की उत्पत्ति है, ठीक। ये क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। ये इसको हम संपूर्ण पृष्ठ नाम दे देते हैं, या काल्पनिक पृष्ठ होती है। इसमें कोई बिंदु है, उस पर कितना आवेश है, प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक संपूर्ण पृष्ठ है, इसमें बंद आवेश कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, पी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या निकाल लेते हैं, इसका हमको अगर देखा जाए तो इसकी हमको डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर आवेश जो होगा इसको क्या करेगा, धन आवेश है, तो इसको बाहर की ओर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू है, और ये क्या चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी इसको नाम देते थे, या इसको हम एक नाम दे देते हैं जीएस, मतलब गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जो इसका क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर है, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना है, उसको डीएस मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रथम चरण में क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या निकाल लेते हैं, इसी को हम क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो ई बराबर कितना होता है, 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में कितना, आर का स्क्वायर। अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, ठीक। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा कि अल्पांश क्षेत्रफल डीएस, तो ये इसका क्या है, ये डीएस क्या है, उसका अल्पांश क्षेत्रफल, या इसको नाम एक और नाम देते हैं क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं फ्लक्स बराबर कितना होता है, डी फाई ई इक्वल टू कितना होता है, ई वेक्टर डीएस, ठीक है बेटा। तो ई वेक्टर डीएस इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी कॉस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ई वेक्टर, यहां पे देख लीजिए, यहां लिख सकते हैं ई वेक्टर, यहां पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू होता है दो वेक्टरों का जगह, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, एक अदिश राशि प्राप्त होती है जो उनके बीच बने परिमाण तथा कोण के कोज्या गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ई वेक्टर और डॉट कितना, डीएस वेक्टर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ई इंटू कितना, डी एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, डी फाई इक्वल टू कितना होता है, ई वेक्टर डीएस इक्वल टू कितना, ई डीएस कॉस थीटा, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए, यही हमको ई की वैल्यू क्या रखते हैं, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, रख देंगे। जब ई की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहां पे देखिए, चलिए देख लीजिए, अगर कह रहा कि इस समीकरण को हम कहां रखते हैं, अभी मैंने बताया था डी फाई ई
इक्वल टू जो फॉर्मूला था E इंटू कितना ds cos थीटा, ठीक है। अगर E की वैल्यू रखेंगे तो E की वैल्यू कितना होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में कितना r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रख दिए हैं, और उसके बाद तो ds cos थीटा था जैसे था ds cos थीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, तो ये चीज लिखे हैं यहाँ पे। तो E की वैल्यू कितना आ गई, तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये ds r स्क्वायर, तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है घन कोण, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में सॉलिड एंगल की परिभाषा से ds cos थीटा इक्वल टू कितना करते हैं d ओमेगा करते हैं। अतः d फाई इक्वल टू Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसके बाद ds cos थीटा अपान में r का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो इसका मतलब है जो ये इतना है वो क्या है, वो जो होता है वो क्या है घनकोण है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक घनकोण, ठीक है बेटा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर इतना है, तो यहाँ पे आता है डी फाई इक्वल टू कितना हो गया Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, संपूर्ण पृष्ठ यश से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको क्या करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन और अवकलन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसी चीज को अगर हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, तो ये समाकलन अवकलन क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा है फाई ई इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये ई है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना डी ओमेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए तो अगर इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये इसको चीज यहाँ पे लिखते हैं फाई ई इक्वल टू Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो गया डी ओमेगा, ठीक है बेटा, ये क्या लिखे हैं डी ओमेगा। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये फाई डी ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई होता है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा से और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अगर जैसे अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए तो जैसे अभी मैंने बताया था फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना था डी ओमेगा था, ठीक। तो अगर फाई ई इक्वल टू 4 इंटू, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल टू Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और जो डी ओमेगा की वैल्यू है वो किसके बराबर है 4 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फाई ई इक्वल टू Q अपान में कितना 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना 4 पाई, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया Q अपान में कितना एप्सिलॉन नॉट, ये हमको क्या करना है सूत्र हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है वो उसको 2 चरणों में डिवाइड है और सीरियल के अकॉर्डिंग है, आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जब आप लिखेंगे एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें क्या होगी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो कोई भी चीज अगर कंप्लीट करना है तो आपको कम से कम 2 या 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए एक दिया है, यह एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है, मतलब स्वच्छ बंद पृष्ठ है जिससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना की जा सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए जैसे ये क्या है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको विद्युत फ्लक्स निकाल लेना है। जैसे ये क्या है बेलन है, बेलन में भी हम क्या निकाल सकते हैं फ्लक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्या है घन है, और घन में भी हम क्या निकाल सकते हैं फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये सब क्या है दर्शाने के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सारी चीज में क्या क्या है, जैसे गोला है बेलन है और क्या दिया है घन है, तो सारी
उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए यहां पे देख लीजिए, कुछ मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बनाया है और उसको शॉर्ट में कंप्लीट करके आप लोग को एक एक छोटी छोटी चीजें जो है जो आपको नहीं पता है इस पीपीटी में आपको एकदम कंप्लीट करके दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देने वाली क्या चीज बात है, यह कोई वास्तविक पृष्ठ नहीं है बल्कि एक काल्पनिक गणितीय पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ध्यान देने वाली चीज है कि कोई एक ये क्या है, वास्तविक पृष्ठ नहीं है। ठीक है, तो उस जब वास्तविक पृष्ठ नहीं है तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। गॉसियन पृष्ठ की मुख्य विशेषताएं होती है, पहला होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। ठीक है, तो पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए जिससे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि जो इसके स्टॉप पॉइंट, इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, वो जो होता है वो पहले जो पॉइंट होती है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट है बिंदु से गुजरना। यह काल्पनिक पृष्ठ उस बिंदु से अवश्य गुजरना चाहिए जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, जैसे ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, अकाल्पनिक पृष्ठ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है। जब जहां से देखिए यहां से एक पृष्ठ अंदर की ओर जा रही है, दूसरी क्या होती है, बाहर। जो पृष्ठ अंदर की ओर जाती है उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, जो बाहर होती है उसको क्या नाम दिया है, धनात्मक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे इसकी क्या है, अस्पष्ट सीमा। मेन ये सब फ्रंट है, इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको देख लेना चाहिए कि आप लोग इसको याद करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो पीपीटी जो भी टॉपिक इसमें है बहुत शॉर्ट करके बनाया गया है। ठीक है बेटा, तो अस्पष्ट सीमा क्या है, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जो आवेश को स्पष्ट रूप से अंदर और बाहर में बांट सके। ठीक है, तो इसमें जो मेन स्पष्ट इसकी जो सीमा होती है, तो जो इसकी सीमा है तो यह एक क्या है, यह एक जो होता है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो बंद पृष्ठ का मतलब काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे फ्लक्स को क्या प्रभावित करता है, तो फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इसको भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे प्रभाव नहीं डालता है, अप्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पृष्ठ का आकार या आकृति, अगर पृष्ठ का आकार और आकृति है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो प्रभाव किस पे डालता है, पृष्ठ के अंदर का कुल नेट आवेश होना चाहिए। पृष्ठ के अंदर का कुल क्या होना चाहिए, नेट आवेश होना चाहिए। ठीक है, तब इस पे क्या होता है, इसके ऊपर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश। ठीक है, तो पृष्ठ के बाहर स्थित, अगर पृष्ठ के बाहर कोई, जैसे कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इसके कोई बाहर आवेश है। ठीक है, तब जब आवेश है तो इसमें फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे बाहर आवेश है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, एक कोई पृष्ठ है, अब चार्ज को यहाँ रख देते हैं, आवेश को क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो आवेश को यहाँ पे रखेंगे तो पृष्ठ के बाहर आवेश रख दिए तो इस पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका यही कारण है। दूसरा पॉइंट है माध्यम की प्रकृति निर्वात या अन्य माध्यम पर। ठीक है, तो ये अन्य माध्यम पर, कोई भी माध्यम है तो उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पे देखिए, नेक्स्ट आगे टॉपिक जो चलती है, देखिए बेटा आप लोग की जो बहुत शॉर्ट में एकदम वन शॉट है, आप लोग के थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं कि आप लोग को जो शॉर्ट में चीजें हैं उसको एकदम क्लियर करके क्या कर रही है, बताई गई है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि ये आवेशों का वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया गया है। एक होता है, कह रहा है कि दिमाग चलाओ, इसमें है आप दिमाग चलाना है, ठीक है, आप आपके ब्रेन का वाश करना है। जैसे एक बंद पृष्ठ, एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे का मतलब वहां पे क्या होता है, घन, घन के ठीक केंद्र पर यहाँ पे देखिए एक घनाभ बना है, घनाभ ऐसे बनता है ना बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसे करके पिन, ये और ये क्या बन गया, घनाभ, क्या बन गया, घनाभ, ऐसे कमरा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक, अब इसमें क्या दिया गया, प्लस क्यू आवेश रखा है, तो उसके केवल एक फ्लक्स के, मतलब उसमें क्या करा, केवल उसके एक फ्लक्स से, एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर यहाँ पे कभी भी अगर कोई घन दिया गया, घन पृष्ठ दिया गया है, तो उसके एक फ्लक्स को जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है, तो वो यहाँ पे देख लीजिए आप, उसकी वैल्यू जो होती है यहाँ पे, जो उसकी जो वैल्यू होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक पॉइंट है, एक फ्लक्स है, तो कोई घन दिया गया है या कोई घनाभ दिया गया है, तो जैसे ये बात कर ले, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कोई घनाभ है, ठीक है, ठीक, उसके एक फ्लक्स से अगर कोई घनाभ दिया गया है, इस पर चार्ज कितना है, आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना है, एक, मतलब क्या दिया है, प्लस क्यू। तो अगर चार्ज प्लस क्यू है, तो गॉस के नियम से कुल फ्लक्स जो आएगा क्यू अपान में कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब कुल फ्लक्स इतना होगा। घन में 6 समान फ्लक्स होते हैं, अगर कोई घन है या घनाभ है, तो उसमें क्या होंगे, 6 समान फ्लक्स होते हैं। अतः अगर कभी एक फ्लक्स से पूछेगा फ्लक्स, तो फाई ई इक्वल टू जो होता है, फाई ई इक्वल टू जो निकालता है क्यू अपान में कितना, 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है, ठीक है बेटा। अगर कोई घनाभ दिया गया है, अगर उसमें पूछ लिया एक फ्लक्स से गुजरने वाला कितना, एक फ्लक्स से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक फ्लक्स से गुजरने वाला कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक। नेक्स्ट इसका और कुछ पॉइंट है, इसको चेक करिए, देखिए क्या होता है। अगर कभी भी देखिए आपके सूत्र पूछ सकता है या सवाल पूछ सकता है, ठीक है, अगर कभी सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, सवाल जब पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ चेक पॉइंट करना है, ये चेक पॉइंट है, 2.1 है, कह रहा फ्लक्स का सूत्र, तो आप अभी तुरंत बताएं, जो फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कितना ई वेक्टर और डॉट में कितना ds वेक्टर, ये होता है, ठीक है, ये किसका सूत्र है, फ्लक्स का, ठीक, ये सूत्र होता है। अब गॉस का नियम किन क्षेत्रों पर आरोपित होता है, तो याद रखिएगा अगर कभी पूछ लिया कि गॉस का नियम किन क्षेत्रों पर आरोपित होगा, तो केवल और केवल किसमें, बंद पृष्ठ पर। तो इसका मतलब जो बंद पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, तो इसका नाम जो दिया जाता है वो क्या होता है, जीएस का मतलब गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट है, क्या किसी चालक पर आवेश केवल सतह पर होता है अथवा अंदर। तो अब अगर कभी भी कोई चीज अगर कभी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, क्या किसी चालक पर आवेश केवल सतह पर होता है अथवा अंदर की ओर, तो हमेशा याद रखना कोई चालक है जो उसमें जो अगर फ्लक्स होता है या चालक जो अगर किसी चालक की सतह पर या सतह पर फ्लक्स होता है, तो जैसे कोई चालक दे दिया गया, चालक जैसे मान लीजिए जैसे कोई सतह है, ठीक है, ये क्या है, कोई सतह है। अब फ्लक्स कहाँ होगा, जो कभी भी कोई सतह पर जैसे कोई चालक है और चालक पर जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, केवल सतह पर ही होता है, ठीक है, कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ सतह पर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग ये सब चीजें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है आप लोग हमेशा क्या करिएगा,
रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, कंप्लीट होते हैं या कंप्लीट कराए जाते हैं। गॉस का नियम सत्य है यदि विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमेशा किस प्रकार निर्भर करता है, r की पावर कितना, -2 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो आप कमेंट करके बताइए तो ये क्वेश्चन सर नहीं समझ में आया, इसको मैं फिर कंप्लीट कर दूंगा। यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्रमशः φ1 और φ2 है, तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश जो होता है, तो जो पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश होता है ये तो कितना होगा, φ2 - φ1 इंटू कितना, ε0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, कल आपको जो दो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन ये वाला एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कल आपको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग वीडियो को देखिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा और आप लोग क्या करिए, उसको देखिए, क्योंकि आपके ही टॉपिक की सवालें हैं, आपके टॉपिक का ही क्वेश्चन है, आपको उस टॉपिक को प्रूफ करवाया जाएगा और प्रूफ करवाने के बाद उसका हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।